अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब अभी लास्ट कोई 10-12 दिन पहले मैं गई हुई थी नॉर्दर्न एरियाज़ में, नथिया गली और नारान। तो व्लॉग जी मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। एक व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था नथिया गली का, तो ये व्लॉग है जी नारान का। और नारान में 3 डेज़ हमने स्पेंड किए थे, तो 3 डेज़ का जो है ना व्लॉग एक ही है जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और उसमें छोटी छोटी सी अपडेट्स हैं, किन पॉइंट्स पे हम जाते रहे, किन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते रहे और अपना टाइम कैसे स्पेंड करते रहे। आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। इवन दैट कि मैं अभी व्लॉग को एडिटिंग कर रही थी तो मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। तो मुझे उम्मीद है कि जी आप इस व्लॉग को ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो जी चलते हैं बाकायदा तौर पर व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे है जी मॉर्निंग का टाइम, हम हैं यहाँ पे नथिया में। और जी यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा है, नाश्ता तकरीबन वही है बच्चों का जो घर में होता है। बस ये है कि माहौल चेंज है, नज़ारे चेंज हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो बस जी सीन आप देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और हम नथिया में जाते हैं तो मोस्टली हम इसी जगह पे स्टे करते हैं। और इवन हम नारान में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा एक ही रेस्ट होटल है जहाँ पे हम स्टे करते हैं। तो आप इस व्लॉग में जिस सारी जो अपडेट्स हैं ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नाश्ते वाश्ते करने के बाद हम रेडी वगैरह हो के तो हम जी निकल आए हैं टूवर्ड्स नारान। बच्चे भी जो हैं वो साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं, मगर ये कि ज़ैनब की कुछ देर तबीयत भी अपसेट हो गई, उसको वॉमिट जो है वो हो गई। और वो ये है कि एक जगह पे काफ़ी जिग जैग टाइप आया था तो उसमें ज़ैनब को ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो बहरहाल फिर वो ठीक हो गई, मैं एकदम परेशान हो गई। बट ये कि उसके बाद शुक्र है कि उसको मेडिसिन लेके दी और वो ठीक होगी। तो यहाँ पे हम रुके हैं एक फ्रूट शॉप पे। तो चूँकि ज़ैनब जो है उसका बिल्कुल स्टमक जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था, तो उसको बेसिकली फ्रूट्स में उसको एप्पल बहुत पसंद है। तो ज़ैनब जो है ना वो डॉक्टर्स की वो बात पे अमल करती है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आल्सो उसको जी ग्रेप्स भी पसंद है। तो लेकिन ये कि एप्पल उसको इस तरह पसंद है कि 365 दिनों में शायद ही कोई 6-7 दिन होते होंगे साल के कि वो एप्पल ना खाती हो। मगर जी 365 में से मार्जिन रख के हम 350 दिन कह सकते हैं कि साल के 350 दिन जी उसका माशाल्लाह एप्पल जो है ना वो उसकी रूटीन का हिस्सा है। ये है सनाउल्ला। सनाउल्ला को हमने कहा था कि जी ग्रीन ग्रीन एप्पल कट करके दे दें। और साथ सनाउल्ला का नाम वगैरह पूछा, हाल वगैरह पूछा। सनाउल्ला जी बहुत खुश हुए। सनाउल्ला समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान से कहीं बाहर की आवाम हैं। तो मेरे हस्बैंड ना उसको तंग करके कहते हैं इन्होंने ना तुम्हारी वीडियो बना के ना पाकिस्तान से बाहर ले जानी है, तो फिर वहाँ जाके इन्होंने ना उसको अपलोड कर देना, तो तुम इजाज़त दो तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दी जाए। वो कहते जी 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 ज़रूर ज़रूर अंकल, हमारी वीडियो अपलोड कर दे, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल जी इस तरह हंसते मुस्कुराते हम रवाना हुए हैं यहाँ पे। अगेन बता रही हूँ नारान। और ज़ैनब जो है ना वो मुझे वहाँ से अपना हैंड दे रही थी, साथ साथ मुझे डर भी लग रहा था कहीं बाहर कोई ना पड़े। तो ये जी अब सबको याद आ गया था कि जी कैप्स हम लोग पहन लें। और वैसे धूप भी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जी कगान वैली में हम एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमारे साथ साथ दरियाए कुन्हार जो है वो शुरू हो जाएगा। और दरियाए कुन्हार की भी एक अपनी ही खूबसूरती है। तो इसके साथ साथ जी अब हम सारा ट्रैवल इसके साथ साथ हम करेंगे नारान कगान का, इस रास्ते का। और जी नारान पहुंचने तक हमारे साथ साथ चलेगा दरियाए कुन्हार, साथ साथ ही है हमारे। और अब हम रुके हैं चाय पे। तो हमें बेसिकली जो है ट्रैवल पे हम खाना कम खाते हैं, कोशिश ये होती है कि खाना जो है वो कम खाया जाए, लेकिन हल्के फुल्के स्नैक्स या टी कॉफ़ी के लिए जो है हम ज़रूर रुक जाते हैं। उससे ये है कि ज़रा जो स्पेशली ड्राइवर होता है उसकी तबीयत ज़रा काफ़ी फ़्रेश हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा थकावट भी ड्राइवर को ही फ़ील हो रही होती है, ज़्यादा इंजाइटी प्रेशर भी जी ड्राइवर के ही कंधों पे होता है। तो फिर हल्की फुल्की चाय कॉफ़ी से ज़रा तबीयत जो है ना वो सेट हो जाती है। और वैसे भी जो है वो ट्रैवल में मैं समझती हूँ कि खाना थोड़ा सा कंट्रोल रख के ही खाएं तो बेहतर है। वेलकम टू नारान
वेलकम टू नारान जी। हम पहुंच गए हैं अब नारान में। नारान पहुंचते पहुंचते जो है मगरिब से बाद का टाइम हो चुका है। तो होटल हम पहुंच गए हैं, ये है दा सिराय होटल। तो यहाँ पे भी हम पहले भी आ चुके हैं और अब दोबारा हम इसी होटल में आए हैं। ये बेसिकली अच्छा है होटल। नारान में जब ये न्यू ओपन हुआ है हम तब से इसी में जा रहे हैं, और इससे पहले वैसे नारान में कोई इतना अच्छा होटल नहीं था। तो मगर ये है कि अब और भी काफ़ी ओपन हो चुके हैं, मगर हम अगेन इधर ही आए हैं। तो यहाँ पे अब हम होटल पहुँच के रेस्ट वगैरह करके सामान वगैरह रख के चाय वगैरह पी के तो अब हम जी खाना खाने के लिए निकलने लगे हैं। क्योंकि नाश्ते वही सुबह के हमने नथिया के किए हुए थे, नथिया गली में जो हमने नाश्ता किया था होटल में वही हमने किया हुआ था। तो हमने कहा अब सबको भूख लगी थी। मून रेस्टोरेंट, तो मून रेस्टोरेंट का जी खाना है लजीज़, वाकई ही लजीज़ है। और क्योंकि मुझे भी ना इतनी जल्दी कोई चीज़ें पसंद नहीं आती फूड में, लेकिन ये है कि यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया था। कढ़ाई थी बहुत अच्छी थी, और इवन दैट कि मैं खाना खाते खाते सोच रही थी कि अच्छा इस कढ़ाई में इन्होंने ये वाला मसाला ज़रूर डाला होगा, ये उसका भी टेस्ट आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा था खाना, फ़िश भी बहुत अच्छी थी और चाय भी ठीक थी। हम यहाँ पे ना 2 दिन खाना खाते रहे, तो दोनों दिन साथ में हम वैसे मीठे में हम खीर वगैरह भी खाते रहे। तो यहाँ इसके बाद जी हम खाना वगैरह खा के चाय पीने के बाद हमने हल्की फुल्की जो है शॉपिंग पे निकले हैं। बच्चों ने जैकेट्स ली हैं, तो मोहम्मद अली बहुत खुश हो रहा है और ज़ैनब भी बहुत खुश हो रही है। और ये जो भाई थे इनका भी ताल्लुक़ कोई लाहौर से ही था। और हल्की फुल्की शॉपिंग करके हम अब आ चुके हैं दोबारा होटल। मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मोहम्मद अली जो है वो सोने की तैयारी में है। और इस तरह जी नारान का जो है एक दिन जो है वो स्पेंड हो चुका है नारान पहुंचने तक का, नथिया से नारान के ट्रैवल का। अब आगे के 2 दिन हमारे यहाँ पे कैसे गुजरने वाले हैं, चलें जी अब व्लॉग के साथ साथ आप भी देखते जाएं। माशाल्लाह सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग हो गई है, हम फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं नाश्ते पे। तो जी कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता हो तो मुझे लगता है कोई भी नहीं स्किप करता। अगर कोई कहता है कि हाँ मैं स्किप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो शायद मुझे वो झूठ लगे। बहरहाल जी नाश्ते पे हम अब पहुँच गए हैं। स्पीडें अब बस हमारी देख लें, ये बस वीडियो की स्पीडें हैं और एडिटिंग में मैंने स्पीडें बढ़ाई हैं, वैसे हमने इतनी स्पीड में नहीं जा रहे थे। तो जी बच्चे और हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट एरिया में। ब्रेकफास्ट में है निहारी थी, चिकन निहारी, चने, आलू पराठे, हलवा और अंडे। ये पोरिज था, मुझे लगता है इसको कोई भी टच नहीं करता होगा ना। ये 2 दिन मैंने देखा ये ऐसे कैसे ही था। साथ में टी कॉफ़ी और हल्के फुल्के जो मीठे होते हैं वो हैं। और जी इनका फूड टेस्ट कैसा है, वो इनका ठीक था, मतलब बेहतर था। मगर अगर मैं कहूँ कि बहुत एक्सीलेंट तो वो मुझे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगा, बट ये कि ओवरऑल अच्छा था टेस्ट इनका। तो साथ में जो टोस्ट और चीज़ ऑमलेट्स या किसी भी किस्म का ऑमलेट जो है वो हम अपनी चॉइस का साथ बनवा सकते हैं, तो वो हम साथ बनवा लेते थे। और यहाँ पे जो ये जूस का गिलास है ना, ज़ैनब ने बहुत खुशी से अपने डैड को कहा कि येस यू कैन ड्रिंक, लेकिन उसके बाद जो इसका लॉन्ग फेस है ना वो फिर काफ़ी देर तक बना रहा था। तो मैंने सोचा कि व्लॉग में ये भी मैं बता दूं, कभी मेरी बेटी ये व्लॉग देखेंगी तो इस पर वो बहुत हंसेंगी इस बात पे। और जी नाश्ता वगैरह करके हम आगे हैं एक्चुअल सीन पे, क्योंकि इस होटल में ना ये जो सीन्स हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहती हूँ फिर स्टे का मज़ा आता है, फिर दिल होता है कि आप चाहे होटल से बाहर ना भी जाएं तो आपको जो है ओनली स्टे का भी वहाँ पे मज़ा आता है, जहाँ पे सीन्स बहुत अच्छे हों और आप जो है आराम से मज़े से अपना पूरा टाइम पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। वैसे हमने आज के दिन में जाना है झील सैफुल मलूक में, तो यहाँ पे नाश्ते के बाद थोड़ी देर हमने यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद जी हम निकल आए हैं झील सैफुल मलूक के लिए। और ज़ैनब जैसे कि माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो उसको साथ साथ जो है चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, और उसको समझ आ रही होती है कि अब हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं। तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर करना, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत सीखते हैं। जितना आप बच्चों को एक्सप्लोर कराएंगे उतना ही बच्चों की जो जहानत है वो बढ़ेगी, बच्चों की अक्ल बढ़ेगी, बच्चों का दिमाग बढ़ेगा। तो जी
तो जी झील सैफुल मलूक जो है ना वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में बहुत ही डेंजरस किस्म के भी जो हैं वो पॉइंट्स आते हैं। और ये है कि इस ट्रैवल को एंजॉय भी किया जाता है, लेकिन ये है कि बहुत डेंजरस पॉइंट्स भी आते हैं। तो बच्चे जो हैं अब हॉर्स राइडिंग एक्सप्लोर करने लगे हैं। ज़ैनब को मैंने बिठाया है, तो मोहम्मद अली को भी हमने कहा कि चलें बिठाते हैं, लेकिन मोहम्मद अली नहीं बैठ सका और वो डर रहा था। फिर जी हमारी जो हेल्पर गर्ल है फ़रा और ज़ैनब ने हॉर्स राइडिंग की। फिर मेरे हस्बैंड ने जी यहाँ पे कश्ती चलाई, तो हम यहाँ पे झील के हाफ तक जाके वापस आ गए थे। और जी यहाँ पे जी हम झील सैफुल मलूक में घूम रहे हैं, बाकायदा तौर पर झील के अंदर हम यहाँ पे घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को ना झील में जाने की अट्रैक्शन यही लगती है कि वहाँ पे जाके ना वो ये कश्ती जो है ना वो चलाएं। उनसे वो जो कश्ती वाले होते हैं वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 सर रहने देना, हम कर लेते हैं। लेकिन ये कि जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी एक्सपर्ट है इसमें, तो फिर वो कहते हैं नहीं सर आपने तो बहुत अच्छी कश्ती चलाई है। तो क्योंकि ये इटसेल्फ जो है इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और फिर ये कि हम हमें साथ बिठा लेते हैं, अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं। वैसे हमें मेरा दिल जो है ना अंदर कहीं ना कहीं डर रहा होता है ना कि भाई हम हमें कहीं अल्लाह के सपोर्ट ना कर दें तो बहरहाल जी इस चीज़ को भी हम इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत झंडे आप देखें कश्तियों पे लगे हुए हैं। और ये झील के साथ साथ ना जी न्यू ट्रैक इन्होंने बनाया है वॉक के लिए। और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इधर वॉक की जाए, थोड़ा सा चक्कर लगा के आया जाए। फिर जी मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। वॉक तो करके आगे मोहम्मद अली हमें देख रहा था कहीं कार से, वो जी बहुत ज़्यादा रोया। हालांकि सिर्फ 5 to 10 मिनट समय लगे वापस आने तक, तो जी उतनी देर में ये तो बहुत ही रोया। फिर हमने कहा कि चाय पकौड़े इंजॉय किए जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पे ना जो है फैसिनेशन ही यही होती है। और जो है फूड घूम घुमा के वही आ जाता है, स्नैक्स जो है ना उसमें चाय पकौड़े ही आ जाते हैं। तो फिर हमने ये भी इंजॉय किए और बच्चों ने भी इंजॉय किए। आल दो इतने अच्छे नहीं थे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मगर ये कि जी हल्का फुल्का अब कुछ ना कुछ तो हमने इंजॉय करना भी था। तो साथ मौसम जो है जैसे ही शाम होने को थी तो मौसम एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और फिर हम जो है वो हमने निकलने की और उस दौरान में जी बहुत सारे लोग उस टाइम पे आ रहे थे जिस टाइम पे शिद्दत का मौसम हो रहा था। क्योंकि पहले तो मौसम नॉर्मल था, जैकेट्स वगैरह चल रही थी, लेकिन बच्चे भी जो है ना वो अपने हाथ दिखा रहे थे और बच्चे भी कह रहे थे मम्मी इट्स टू कोल्ड। तो बहरहाल ये है जी झील का एक खूबसूरत सीन जो मैंने अपनी कार से बाहर निकल के रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे अब हम वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स होटल। और अभी भी एक और दिन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में ही। और ऐसा है कि हल्के फुल्के ऐसे ट्रिप से ना आप ज़रा रीसेट हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। क्योंकि रूटीन की जो लाइफ होती है ना, सबकी लाइफ बहुत बिजी चल रही होती है। अब तो छोटे बच्चे की लाइफ इटसेल्फ बहुत बिज़ी चल रही होती है। तो जो पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, उनकी भी जो है मॉर्निंग टू नाइट एक ड्यूटी जो है ना वो ऑन होती है। बस मेरा तो सारा दिन जो है ना वो बस टाइम के साथ साथ भाग रहा होता है ना, लिटरली। तो फिर ये कि हल्के फुल्के ऐसे ट्रिप्स जो हैं ज़रा आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देते हैं। और यहाँ पे हम झील से वापसी पे अब हम भी एक स्पॉट पे रुके थे। तो यहाँ पे हम पहले भी हम रुकते हैं, तो ये भी एक खामोशी सी स्पॉट पे है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और यहाँ पे फिर हमने फ़ोटो शूट किया और ठंड को एंजॉय किया। क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है ना वो अच्छी खासी होने को थी और हो रही थी मुसलसल। जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और बच्चों ने जो यहाँ पे अब अपना एंजॉय किया, बच्चों के डैड ने ना उनको सिखाया हुआ है स्टोन्स जो है पानी में फेंकना। तो फिर बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। बस बच्चों की ईद हो जाती है, तो फिर उनको जब तक आप खुद स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर जी वो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के भी फेंकेंगे। पीछे से मैंने इसकी जैकेट और इसको खुद पकड़ लिया, मैंने कहा खुद भी इतने बड़े पत्थर के साथ ना गिर जाए।
तो बच्चों की ये एक्टिविटी बच्चों को जी बहुत इंजॉय करवाती है, तो बच्चे फिर उनको बस बिठा दें और साथ बैठ जाएं, फिर वो खुद नहीं रुकेंगे ना, और आपको ही रोकना पड़ेगा। तो बहरहाल ये हम यहाँ पे अब कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, और इसके बाद भी हम अब क्या करने वाले हैं, आप बस ये व्लॉग के साथ साथ रहें। और 3 दिन जो है ना व्लॉग के मैंने आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूँ। तो मोहम्मद अली भी देखे ना, वो भी साथ पूरा कॉपी करते हैं अपनी बहन को और अपने डैड को। तो यहाँ से जी अब हम थक हार के सारा दिन के बाद अब हम आ चुके हैं दोबारा होटल में, और इसके बाद अब हम दोबारा से रिफ़्रेश होंगे, और रिफ़्रेश होने के बाद अब हम दोबारा से जी निकलेंगे खाना खाने के लिए। और होटल में हम अपना रूम इस तरह छोड़ के गए हुए थे, सारा रूम हमारा इस तरह बिखरा हुआ था जैसे हम मॉर्निंग में छोड़ के गए थे, तो वैसा ही अभी मैं इसमें दिखा रही हूँ। और जी सारा दिन के बाद अब हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता हमने वही किया हुआ था मॉर्निंग में, और उसके बाद वही जो हमने झील पे चाय पकौड़े खाए थे। तो अब हम खाना खाने के लिए जी बाकायदा तौर पर बैठ चुके हैं। दोबारा से हम मून रेस्टोरेंट में आए हैं, और क्योंकि इसका मुझे कुछ खाना समझ में आया था कि यार अच्छा है ना, तो यहाँ पे अब बच्चों से भी जो है उनकी राय पूछी जा रही है कि वो क्या खाएंगे। तो आज ज़ैनब कह रही थी कि उसने बिरयानी खानी है, तो हमने बिरयानी थोड़ी सी ऑर्डर कर ली। साथ में जो चिकन कढ़ाई वही कल वाली ऑर्डर की थी, और इवन आज भी उसका टेस्ट ना वैसा ही था जैसा कल खाते हुए लगा था कि बहुत अच्छा है। तो आज भी मैं अपने खाना खाते हुए अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार कल भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट था और आज भी बहुत अच्छा टेस्ट था। साथ में हमने दाल माश ऑर्डर की, और अब साथ ही अब मॉर्निंग का सीन जी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब मॉर्निंग हो चुकी है और नाश्ता वगैरह हम कर रहे हैं। आज हमने अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो लॉन में ले आए थे, तो फिर हमने कहा कि हम यहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं। तो आज के दिन अब हमारी वापसी हो जानी है लाहौर के लिए। तो जी आज हम तकरीबन 8:30 बजे ही नाश्ते के लिए निकल आए थे, क्योंकि वापसी भी हो जानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम जो है हम अब बैठ के बाहर स्पेंड कर लें, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लें और नेचर में और इतनी खूबसूरती में। तो फिर हमने जी नाश्ते वाश्ते किए, और मैक्सिमम 1 बजे तक हमने चेकआउट कर देना था। तो फिर बाकी का जो टाइम था तकरीबन 5-6 घंटे फिर भी हमारे पास थे। तो हमने फिर मज़े से जी नाश्ता किया, और बच्चों ने जो है वो अपना टाइम स्पेंड किया। तो फिर हम यहाँ पे अब हमने चीज़ों को वाइंड अप करना था और फिर निकलना था वापसी के लिए। तो ये बेसिकली मेरा अब तक का जो व्लॉग है तकरीबन मैक्सिमम आपके साथ शेयर हो चुका है, और आई होप कि आपको व्लॉग पसंद भी आया होगा। तो यहाँ की ये ब्यूटी देखें जी, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। अगेन वही स्टोन्स गेम जो है ना इनको बड़ी पसंद है, और स्टोन्स उठा के ये फिर फेंकते हैं पानी में, साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं कि इधर स्टोन्स के अंदर क्या कुछ है ना। तो बच्चों को जो है ना इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आता है रियली। तो मैं सोच रही थी कि इनको कभी किसी टाइम पे ना इंशाल्लाह बीच वगैरह को भी इनको एक्सप्लोर करवाएंगे, और बच्चे जो है ना उसको तो फिर बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि बीचेस ऐसी चीज़ हैं जो कि बच्चे ही नहीं सब ही बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार हमने बहुत नॉर्दर्न एरियाज़ को देख लिया है, अब हम इससे ब्रेक लेके तो कहीं और जो है ना हम एक्सप्लोर करेंगे, निकलेंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे अब हमारी हो रही है वापसी, सामान वगैरह हमने रख लिया है। दासिराय होटल को हम कह रहे हैं गुड बाय, नारान को हम कह रहे हैं गुड बाय, दरियाए कुनहार को हम कह रहे हैं जी गुड बाय, और इस खूबसूरत वादी को और इन पहाड़ों को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए हम यहाँ पे जी निकल रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि आज मैंने व्लॉग को एडिट करते हुए ना उसको मैंने रियली उसको एंजॉय किया है, और आई होप कि आपने भी आज का व्लॉग जो है वो एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। यहाँ पे जी ये एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर काफ़ी देर जो है हम यहाँ पे रुके रहे, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। तो बस इस तरह के जो मामले हैं वो भी साथ साथ होते हैं। अल्लाह हम सबको अपने ख़ास और ख़ास हिफाजत में रखें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।